अच्छा, अब आप ये समझ लीजिए कि आखिरकार जो हेमंत सोरेन है उनकी सीएम की कुर्सी इस वक्त खतरे में क्यों है। सोरेन की कुर्सी पर खतरा इसलिए क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो लाभ के पद का मामला है। सीएम रहते खुद के नाम से खनन का पट्टा ले लिया हेमंत सोरेन ने। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में इस मामले में सुनवाई हुई है, सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब फैसले की घड़ी है, फैसला सुरक्षित है, फैसला खिलाफ आने पर विधायकी जा सकती है। इतना ही नहीं, अगर चुनाव लड़ने पर रोक लग गई तो फिर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुर्सी मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना को सौंप देंगे हेमंत सोरेन। मेरे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं, ज्ञानेंद्र तिवारी और शशांक। पहले शशांक का रुख करते हैं। शशांक, मतलब फॉर्मूला ढूंढ लिया गया है, हेमंत सोरेन सीएम की कुर्सी से हटेंगे तो फिर उनकी जगह पत्नी कल्पना सोरेन को बिठा दिया जाएगा। इस पर तमाम गठबंधन के दलों में सहमति हो गई है। देखिए, ये अभी हेमंत सोरेन को अगर सिर्फ उनकी सदस्यता समाप्त की जाती है तो ये जो कल बैठक हुई थी यूपीए की, उसमें ये लगभग एक जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि तय है कि हेमंत को फिर से महागठबंधन का नेता चुना जाएगा, वो सीएम बन सकते हैं। 6 महीने के अंदर उनको चुनाव जीतना पड़ेगा, विधायक बनना पड़ेगा, तभी वो आगे सीएम कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन अगर उनकी सदस्यता समाप्त करने के साथ साथ उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाया जाता है तो ऐसे में एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन, अभी वो सक्रिय राजनीति में नहीं है, ना पार्टी में किसी के पद पर है, तो उनको सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन उनके नाम पर ही पार्टी के जो वरिष्ठ विधायक हैं, जैसे सीता सोरेन, हेमंत सोरेन की भाभी हैं, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी, वो शायद तैयार ना हो, स्टीफन मरांडी तैयार ना हो, लोबिन हेब्रन तैयार ना हो, तो वरिष्ठ नेता तैयार नहीं होंगे। तो इनकी सहमति लेना बहुत जरूरी है। तो अंदर खाने इनसे भी बातचीत की जा रही है, इनको भी तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि वैसी परिस्थिति में अगर ऐसा होता है तो कल्पना को बनाया जाए। लेकिन कल्पना के नाम पर अगर सहमति नहीं बनती है तो शिबू सोरेन 3 बार सीएम रह चुके हैं, उनको भी तत्काल बनाया जा सकता है। वो राज्यसभा के सदस्य हैं लेकिन उनको तत्काल बनाया जा सकता है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम पे पूरा जेएमएम जो है उसके सभी 300 विधायक एकजुट रहेंगे। लेकिन अंदर से एक बड़ी बात कल के बैठक के बाद निकल के आई है कि आरजेडी का एक विधायक है, सीपीआईएमएल का एक विधायक है और कांग्रेस के टोटल 18, जिसमें से 3 कल आए नहीं थे, कलकत्ता में है, कैश कांड में पकड़े गए थे। तो कांग्रेस, सीपीआईएमएल, आरजेडी जो है कल्पना सोरेन के नाम पर तैयार है और इन तीनों पार्टियों ने यह भी कह दिया कि आप किसी और अन्य को भी बनाना चाहेंगे तो हम लोग तैयार हैं। लेकिन कल्पना के नाम पर सहमति बन जाएगी आसानी से, हमें अभी संभव नहीं लग रहा है। विद्रोह भी हो सकता है, तो इस सब की सहमति लेना कल्पना के नाम पर बहुत जरूरी है। नहीं तो शिबू सोरेन आखिरी ऑप्शन है, उनकी ताजपोशी हो सकती है, उनके नाम पे सब कोई एकजुट रहेगा। वहीं बता दें कि दोबारा आऊंगी मैं आपके पास, ज्ञानेंद्र का रुख कर लेते हैं जरा। तो कुल मिलाकर ज्ञानेंद्र, पेच यहीं पर अटका हुआ है कि साहब अगर चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती है, जो फैसला आता है, तो फिर सवाल होगा कि सीएम कौन। और ऐसे में कल्पना सोरेन, जिनका नाम चाहते हैं पति हेमंत सोरेन की, उसी पर ही सहमति बन जाए। लेकिन पेच फिर से फंसता है कि सवाल पार्टी के भीतर से ही उठा दिया जाएगा, भले ही महागठबंधन के साथियों को कोई आपत्ति ना हो। ज्ञानेंद्र, शशांक ने बहुत विस्तार से इस पूरे मामले को रोमानर बता दिया है। मुझे तो ये लगता है कि जैसे महागठबंधन के जो विधायक हैं वो वहाँ नहीं पहुँच पाए जब कल यूपीए दल की पूरे गठबंधन की बैठक हो रही थी। और इसके अलावा जो कल्पना की बात हो रही है, तो अभी तो ये कहना है कि परिवार के लोग जिन लोगों के नाम का जिक्र कर रहे थे शशांक, वो तैयार होते हैं कि नहीं, पहले फिर दूसरे जो घटक दल हैं उनको मनाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल एबीपी न्यूज़ की कोशिश ये है कि झारखंड की सियासत पर जो भी बड़ी खबर है, चाहे वो विधानसभा का मामला हो, चाहे वो सीएम हाउस का मामला हो या फिर अलग अलग पार्टियों की बैठक का मामला हो, हर जगह हमारी नजर होगी। और आप शशांक से बात कीजिए रोमाना, क्योंकि मुझे जो है निकलना है। देखिए, मैं गाड़ी रोक कर आपसे बात कर रहा हूं और इसलिए क्योंकि झारखंड की सियासत पर एबीपी न्यूज़ की पैनी नजर है और हर उस जगह हम मौजूद रहेंगे जहां से ये बात निकलकर सामने आएगी कि आखिर दीदी भाभी रहेंगी, पिताजी रहेंगे या भैया कंटिन्यू करेंगे। और इस बीच हम बता दें, हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं, प्रतुल सहदेव मौजूद हैं। ये झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जरा समझते हैं प्रतुल जी से। प्रतुल जी, क्या चल रहा है झारखंड की सियासत में? पति हटेंगे तो फिर पत्नी का सीएम की कुर्सी पर बैठना तय। सारी जानकारियां तो सर आप ही की पार्टी के पास है, आप ही की पार्टी के सांसद ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं। पुख्ता सोर्सेज लग रहे हैं सर आपके, बताइए ना। देखिए रुमाना जी, झारखंड में जो कुछ भी हो रहा है वो छिपा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी और उनका कुनबा पूरे तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में एक्सपोज हो गया है। अभी लोकपाल ने शिबू सोरेन जी को नोटिस दिया और वो भी नोटिस तब दिया जब सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में
एक प्रामा फाइसी केस माना था कि शिबू सोरेन जी के पास आय से अधिक संपत्ति का मामला है, उनको भी पेश होना है लोकपाल के पास। माननीय मुख्यमंत्री जी का शेल कंपनियों के जरिए फंड को विदेशों भेजने का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त उनकी सदस्यता पर तलवार लटक रही है इलेक्शन कमीशन में। और देखिए, पूरे सत्ता के गलियारे में भय का माहौल है। मैं भय का माहौल इसलिए कह रहा हूं कि जब सुखाड़ पे चर्चा होनी थी विधानसभा के मॉनसून सत्र में, तो वो सुखाड़ की जिस दिन चर्चा होनी थी उससे एक दिन पहले इन्होंने सदन की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन कल जो ठीक है, हम तो आपसे ये समझना चाह रहे थे सर कि आप ही की पार्टी के सांसद जिस तरीके से ट्वीट करते हैं और वो खुलासा कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि क्या है प्लान बी। वो प्लान बी की खबर आपके पास कैसे सर, कि अगर हेमंत सोरेन हटेंगे तो पत्नी कल्पना बैठेंगी, या पहले से ही घेराबंदी करना चाह रहे हैं आप, रास्ते में रोड़े अटकाना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है हमारे सांसद निशिकांत दुबे जी जो वंशवादी विचारधारा पर आधारित पार्टियां चलती हैं, उनके इतिहास को देखते हुए बोल रहे हैं कि पिता हटता है तो पुत्र बनता है, पुत्र हटता है तो उनकी पत्नी बनती है, उनकी पुत्र वधू बनती है। और अब शिबू सोरेन जी के परिवार को देखिए ना, शिबू सोरेन खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके पुत्र हैं माननीय मुख्यमंत्री, उनके पुत्र वधू विधायक हैं, उनके एक बेटे विधायक हैं, तो सारा कुछ तो एक ही कुनबे में सिमटा हुआ है। ठीक है, मैं जल्दी से जरा शशांक का रुख करती हूं। तो शशांक, जिस तरीके से बीजेपी हमलावर है और परिवारवाद को लेकर एक तरीके से बेनकाब करने की कोशिश में जेएमएम को जुट गई है, ऐसे में क्या लगता है अगर ये प्लान बी तैयार किया होगा हेमंत सोरेन ने कि अगर खुद नहीं तो फिर पत्नी को सीएम की कुर्सी पर बैठा देंगे, अब तो खेल बिगड़ गया। अब तो मामला इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब तो परिवारवाद के आरोप जो हैं वो और ज्यादा उनको बल मिलेगा। शशांक, देखिए, एक बात तय है कि परिवार का ही सदस्य सीएम बनेगा, कोई दूसरा नहीं बनेगा, क्योंकि बगावत का डर हो सकता है, बीजेपी खेल कर सकती है, इसलिए परिवार का सदस्य ही बनेगा। कल्पना सोरेन बने या शिबू सोरेन बने, इन्हीं दोनों में से कोई एक बनेगा अगर हेमंत के चुनाव लड़ने पर बैन लगता है। वहीं कल जो बैठक हुई थी, यूपीए के टोटल 50 विधायक हैं, 30 जेएमएम के, 18 कांग्रेस के, 1 आरजेडी और 1 सीपीआईएमएल। तो कल की बैठक में जो है 10 महागठबंधन के विधायक नहीं थे, जो सबसे बड़ी खबर है। 10 में से 3 जेएमएम के विधायक कल की बैठक में नहीं आए थे। सरफराज अहमद, समीर मोहंती और चमरा लिंडा कल की बैठक में नहीं थे। कांग्रेस की तरफ से कल की बैठक में 7 लोग नहीं थे, तो आंकड़ा घट के तो यही 40 आ जाता है। 41 तो सरकार बनाने के लिए चाहिए। जो 7 कांग्रेस के नहीं थे उसमें से 3 ऐसे हैं जो कैश कांड में पकड़े गए थे कोलकाता में और अभी वहीं हैं। उनको ऐसा जमानत मिला है कि वो 3 महीने तक वहीं रहना पड़ेगा कलकत्ता में, उससे बाहर वो नहीं निकल सकते हैं। तो इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और उनके साथ एक और नमन विकसल, ये लोग कोलकाता में थे, नहीं आ पाए। बचा 4 कौन जो कांग्रेस से नहीं आया था, तो पूर्णिमा, नीरज सिंह, उसके बाद नेहा तिर्की हैं, वो नहीं आई थी। भूषण बाड़ा है कांग्रेस के विधायक, ये कल की बैठक में नहीं आए थे। ऐसे ऐसे कुल 4 विधायक हैं। तो महागठबंधन का टेंशन इस बात से भी बढ़ा हुआ है कि विधायकों की कल उपस्थिति वहां पे नहीं थी, लेकिन ये तय है कि परिवार का ही सदस्य सीएम की कुर्सी पे बैठेगा, किसी दूसरे जेएमएम के विधायक को मौका नहीं मिलेगा। कल्पना के नाम पर सबसे सहमति लेने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा मामला को संक्षेप में समझने की जरूरत है। बीजेपी ने रघुवर दास के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और कहा था कि हेमंत सोरेन पर पद का लाभ का मामला बनता है, इन्होंने जन प्रतिनिधि अधिनियम का उल्लंघन किया है। तो खुद ही वन मंत्री हैं, खनन मंत्री हैं और पत्थर खनन लीज खुद को आवंटित कर लिया है। सो ये जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के धारा 9A का हवाला देते हुए बीजेपी ने कहा था कि सरकारी ठेका लिया गया, सो इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। अब यहाँ पर बीजेपी ने यह भी कहा था कि यहाँ पे भ्रष्टाचार का आचरण अपनाया गया है, तो यहाँ पे चुनाव आयोग 2 चीज कर सकता है, इनकी सदस्यता भी समाप्त कर सकता है, इन पर चुनाव लड़ने पर भी बैन कर सकता है। फैसला जब आएगा तो फिर क्या क्या हो सकता है, वो कौन कौन से विकल्प हैं? पहला विकल्प, अगर सदस्यता रद्द होती है तो फिर से महागठबंधन के नेताओं को चुन लिया जाएगा और फिर से वो सीएम पद की शपथ ले लेंगे। 6 महीने का वक्त होता है, दोबारा से वो चुनाव लड़कर विधायक बनकर अपनी कुर्सी मजबूत कर लेंगे, पक्की कर लेंगे। अब दूसरा विकल्प, चुनाव आयोग की तरफ से अगर चुनाव लड़ने पर ही रोक लगा दिया जाता है तो फिर पत्नी के नाम को आगे बढ़ाएंगे, पत्नी के नाम पर पार्टी में विरोध संभव है। तीसरा विकल्प ये कि अगर पत्नी के नाम पर सहमति नहीं बनती तो फिर पिता शिबू सोरेन के नाम को आगे बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर यह तय माना जा रहा है कि सीएम की कुर्सी जो है वो जेएमएम परिवार के पास ही रखने की पूरी जुगत लगाएगा, पत्नी नहीं तो पिता। यही होगा हेमंत सोरेन का प्लान बी और प्लान सी। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित गुप्ता से जानते हैं कि सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसले का इंतजार है, फैसला सुरक्षित रखा गया है, कब तक फैसला आने की संभावना अंकित?
रोमाना, उम्मीद चर्चाओं का बाजार ये गर्म है कि इसी हफ्ते यानी कि अगले 2 से 3 दिनों में ये फैसला आ सकता है, क्योंकि जो सुनवाई है वो इस मामले में 12 अगस्त को पूरी हो चुकी है। और महत्वपूर्ण चीज क्या है? महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो हेमंत सोरेन के वकील हैं उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग से कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं और उन पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। वहीं जो बीजेपी की तरफ से भी जो वकील पेश हुए हैं, बीजेपी नेताओं की तरफ से, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अवैध खनन मामले में जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से सही है। लेकिन जो हेमंत सोरेन है उनके वकील लगातार दलील क्या देते रहे? उनका यह कहना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 9A के तहत यह मामला बनता ही नहीं है, क्योंकि अगर केंद्रीय चुनाव आयोग ये पाता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के धारा 9A के तहत मामला बनता है तो हेमंत सोरेन की कुर्सी पर खतरा मंडरा सकता है, उनकी सदस्यता जा सकती है। और ये जो अभी हम तमाम चर्चाएं कर रहे हैं ना कि अगर हेमंत सोरेन की कुर्सी से हटते हैं तो कौन आ सकता है, तो ये संभावनाएं तब बनेंगी अगर उनकी कुर्सी पर यानी कि उनकी विधानसभा की सदस्यता जाती है। और इसी वजह से केंद्रीय चुनाव आयोग का जो अगले 2 से 4 दिनों में कभी भी फैसला सामने आएगा वो इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ। महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर अंकित की तरफ से दी जा रही है और जिन दलीलों का यहां पर अंकित जिक्र कर रहे थे वो सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से रख दी गई है। अब फैसले की घड़ी, इंतजार फैसले का। और ऐसे में जो अंकित गुप्ता बता रहे हैं ना कि 2 से 4 दिन का वक्त फैसला आने में लग सकता है। प्रतुल सहदेव, झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रतुल जी, राजनीति में तो कहा जाता है सर कि जब तक प्याली होठों तक आए तभी तक पूरा सियासी खेल जो है वो बदल सकता है। यहां पर तो महागठबंधन की बैठक जिसमें शशांक बता रहे हैं कि साहब 10 विधायक जो पहुंचे ही नहीं है, तो ये जो गैर मौजूदगी विधायकों की मौका बीजेपी के लिए तो नहीं है सर। थोड़ा अपनी तरफ के भी तो पत्ते खोलिए ना। नहीं, देखिए हमारी तरफ के पत्ते कुछ नहीं है। हम मानते हैं कि ओपन एंड शट केस है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने माइनिंग मंत्री रहते हुए खुद माइनिंग लीज अलॉट किया था, ऐसा देश में कोई दूसरा उदाहरण नहीं। ये सीधा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला आता है और हम मानते हैं, बहुत आशावान है कि फैसला जो है हमारे पक्ष में आएगा। और माननीय मुख्यमंत्री की टीम की तरफ से ये दलील दी गई कि भाई हमने खनन लीज तो ले लिया लेकिन पत्थर नहीं बेचा। तो ये तो वही बात हुई कि आपने चोरी कर लिया लेकिन चोरी का माल नहीं बेच पाए, उससे पहले पकड़े गए। तो रुमाना जी, हम मानते हैं कि पूरा जो फैसला है वो हमारे पक्ष में आएगा। हम आशावान है, अंतिम फैसले का इंतजार है। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि चौतरफा भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हेमंत सरकार का जाना तय है और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डायनेस्टी के बहादुर शाह जफर साबित होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।